हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। आइए आज यूरिक एसिड, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रोटीन हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन में होते हैं प्यूरिन्स, और जब फूड डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, तो प्यूरिन से बनता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। दो तरीके से ये बॉडी में आता है, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। एंडोजिनस मतलब बॉडी की कुछ सेल्स जब डाई कर रही होती हैं, डैमेज हो रही होती हैं, डिके हो रही होती है, तो उनसे भी ब्लड में यूरिक एसिड आता है। या फिर दूसरा जो उसका मेन सोर्स है बॉडी में आने का, वो है हमारा फूड, खासकर प्रोटीन। प्रोटीन से ही ये बन रहा होता है, या ऐसे फूड जिनमें प्यूरिन ज़्यादा है। तो जब ये बॉडी में ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है यहाँ से, तो ये इसका आने का सोर्स है कि बॉडी में यूरिक एसिड आया कहाँ से। अब ये बॉडी से बाहर कैसे जाता है? ब्लड में डिजॉल्व हुआ, वहाँ से किडनी में गया, फिल्टर्ड हुआ, यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल रहता है यूरिक एसिड का, जैसे फीमेल्स में होता है 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मेल्स में थोड़ा ज़्यादा तक भी ठीक है, 3.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इतना हमारा यूरिक एसिड रहता है नॉर्मल, इतना बनता रहे, निकलता रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम्स करता है। इसकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, ये हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये डेंजरस है। समझिए कैसे। यूरिक एसिड अगर ब्लड में ज़्यादा होगा तो फिर इसके क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, जॉइंट्स में क्रिस्टल्स बनेंगे, और एक टाइप का अरेथ्राइटिस, जिसको गाउट बोलते हैं, वो हमें हो जाएगा। शुरुआत होती है पाँव के अंगूठे से। ऐसा होता है कभी कभी रात को आप बहुत रिलैक्स होकर सोए, कुछ नहीं था, सुबह उठा तो देखा पाँव का अंगूठा एकदम से सूज गया, लाल हो गया और भयानक दर्द हो गया। वो समझ लो कि गाउट का अटैक है आपके ऊपर। फिर शुरुआत वहाँ से होती है मोस्टली 85% केसेस में। बाद में फिर दूसरे जॉइंट्स में भी, आपके घुटने में भी, उंगलियों में भी, दूसरी जगह भी ये पेनफुल कंडीशन है। केवल ये गाउट ही नहीं करता है, यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स वो जॉइंट्स में तो डिपॉजिट हुए, ये किडनी में जाके भी डिपॉजिट होने लगते हैं धीरे धीरे धीरे। फिर ये किडनी स्टोन्स बना लेते हैं। ये हार्ट डिजीज़ भी कर सकते हैं, ये टिश्यू को डैमेज भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ 2 होने का भी खतरा है, ब्लड प्रेशर होने का भी खतरा है। तो इसके मैनिफेस्टेशंस बहुत गलत हैं। जैसे नॉर्मली आप समझ लीजिए, कुछ भी बॉडी में गलत होता है तो केवल एक ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करता है, वो पूरी बॉडी की हेल्थ को ही ख़राब करता है। तो यूरिक एसिड से हमें लापरवाह नहीं होना। अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ लेवल है हमारा, तो हमें उसको कंट्रोल करने का तरीका होना चाहिए। अब कंट्रोल करने के लिए आप देखिए कि ये भी एक हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा होता है। समझिए कि किस तरह की डाइट से ये हमारी बॉडी में ज़्यादा आता है। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बुरी खबर है कि नॉन वेजिटेरियन फूड में, रेड मीट में, सी फूड में और जितना मीट है, वहाँ से जो प्रोटीन हमें मिलता है, प्रोटीन तो हाई है, वहाँ से यूरिक एसिड ज़्यादा आता है। फिर अल्कोहल, बियर, जो शराब पीते हैं, बियर लेते हैं, वहाँ से यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा आता है। तो बॉडी में इस तरह की चीज़ों से ये हमारा आता है। वेजिटेरियन फूड से भी, जैसे कुछ वेजिटेरियन फूड भी हैं, मटर हो गया, स्पाइनच हो गया, मशरूम हो गया, बीन्स हो गई, दालें हो गई, वहाँ से भी यूरिक एसिड बॉडी में आता है। लेकिन वेजिटेरियंस को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम दालें, इतने ज़्यादा हम ये स्पाइनच वगैरह खाते नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत हो। अगर मॉडरेशन में हम वेजिटेरियन फूड लेते रहते हैं तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें फ्रक्टोज एक शुगर है, जो जहाँ फ्रक्टोज भी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाता है। अब फ्रक्टोज कहाँ से आता है? होता तो फलों में भी है, लेकिन फलों में इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें बहुत नुकसान करे। क्यों? क्योंकि फलों में फाइबर्स भी हैं, फलों में विटामिन सी भी है, जो कि उसको न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन सी यूरिक एसिड को बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। फ्रक्टोज जो हमारे स्वीटेंड ड्रिंक्स हैं, जो स्वीटेंड ड्रिंक हैं, जो पैकेज फूड है, जो सॉसेज हैं, जो चटनीज़ हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनमें आर्टिफिशियल या नेचुरल फ्रक्टोज डाला गया है, वो बड़ा ख़राब है, वो बड़ा ज़्यादा रिस्की है। कॉर्न सिरप है,
मीठा करने के लिए डाला गया उसे, उनको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। नॉन वेज फूड, अल्कोहल, स्वीटेंड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो, नहीं तो आप रिस्क को अपने को बढ़ाएंगे। वेजिटेरियन फूड आप ले सकते हैं, वेजिटेरियन फूड मॉडरेशन में तो ले ही सकते हैं। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपको लेने चाहिए, जैसे आपको जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स आपको लेने चाहिए। नींबू है, संतरा है, मौसमी है, खट्टे फ्रूट्स हैं। आयुर्वेदा में वैसे खट्टे फ्रूट्स को मना करते हैं यूरिक एसिड में, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि इनमें फ्रूट्स में विटामिन सी भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो कि इसे फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। मॉडर्न रिसर्च ये बताती है। और पानी पीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी पिएंगे कम से कम 3 या 4 लीटर पानी आप पीजिए अगर आपको यूरिक एसिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी ज़्यादा पिएंगे, यूरिन ज़्यादा फॉर्म होगा, फ्लश आउट हो जाएगा, आपका यूरिक एसिड लेवल डाउन आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। देखिए कुछ दवाएं भी हैं जो इसको यूरिक एसिड को कम करती हैं। एलोपैथी में कुछ दवाएं हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। दवा खाएंगे यूरिक एसिड लेवल कम आ जाएगा, दवा छोड़ देंगे फिर से बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको तो लाइफस्टाइल तो चेंज करनी ही होगी। नारियल पानी पीजिए, वेजिटेबल्स और आपके फ्रूट्स वगैरह लीजिए, इवन नट्स वगैरह भी आप लें मॉडरेशन क्वांटिटी में, कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए रेगुलर। एक्सरसाइज यूरिक एसिड लेवल को कम करने में हेल्प करती है। योगा एंड प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। योगाज हैं, आप किसी ट्रेंड योगा टीचर से मिलिए और उनसे मिलकर बात करिए, सीखिए, योगा रेगुलर करिए। हम लोगों ने ना अपनी लाइफस्टाइल ख़राब कर ली, तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ओबेसिटी है, मोटापा है, मोटापे से यूरिक एसिड बढ़ता है हमारी बॉडी में, क्योंकि फैट में यूरिक एसिड ज़्यादा है बजाय कि मसल्स में। अब मोटापा कोई एक बीमारी थोड़ी लेके आता है, मोटापा तो बहुत सारी बीमारियों का जनक है, वो तो यूँ समझ लो इसका गॉड फादर है बीमारियों का। और मोटापा हमारी कमियों की वजह से आता है, तो आपको नेचुरल तो होना पड़ेगा। आपका फूड ऐसा होना चाहिए कि उसमें 50% आपका रॉ फूड होना चाहिए। फ्रूट्स, सैलेड, नारियल गिरी, जो कच्चा खाना हम खाते हैं बिना पकाए, 50% कम से कम वो होना चाहिए। बाकी प्रोसेस्ड फूड पर तो बिल्कुल काटा मार दो कि खाना ही नहीं है। नॉन वेज पे बिल्कुल काटा मार दो कि हमें लेना ही नहीं है। अल्कोहल, बियर बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ें मॉडरेशन में आप लीजिए, आराम से मैनेज हो जाता है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैनेज ही करना पड़ता है। और एक बार ये ठीक हो जाता है तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ये ना प्रॉब्लम्स बहुत करता है। ये आपकी किडनी को डैमेज कर देगा, रेयर केसेस में किडनी फेलियर भी कर देगा, स्टोन्स बना देगा। हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के सबसे रिलेटेड है इसका, यूरिक एसिड सबसे रिलेटेड है, तो इसलिए आप इसको नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते। ये दुश्मन है, लेकिन ऐसा खतरनाक दुश्मन नहीं है कि जो आपके काबू में ना आए। 2 रेमेडीज़ बता रहा हूँ। वैसे तो आप अपने डॉक्टर से, प्रोफेशनल से मिलके ही डील करें इसे, लेकिन 2 जो घरों में आप कर सकते हैं। एप्पल सिडार विनेगर, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आप लेके देखिए, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन अपना यूरिक एसिड नपाइए, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो इंसुलिन थेरेपी पे हैं, वो एप्पल सिडार विनेगर को ना लें विदाउट मेडिकल एडवाइस, क्योंकि ये कम करता है ग्लूकोज लेवल को भी कम कर सकता है, तो नुकसान हो सकता है। दूसरा, एक बहुत सारी घरों में रेमेडीज़ हैं, जैसे मेथी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथी आप भिगोइए, मेथी दाना भिगोइए, सुबह उठ के वो खा भी लीजिए और पानी भी पी लीजिए। ऐसे 10-15 दिन करके आप चेक करा के देखिए, आपको फ़ायदा होगा। स्प्राउटेड फूड खाइए, स्प्राउट ज़रूर खाइए, हेल्प करेगा। अच्छा, जैसे दाल आप सोचते हैं दाल खानी है, तो जो ईजिली डाइजेस्टिबल दाल है मूंग मसूर की, वो खा लीजिए। थोड़ा अवॉइड करिए कुछ टाइम तक के लिए उड़द की दाल को या राजमा को, कुछ टाइम तक के लिए कम कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अपने अंदर चेंज लाओगे तो बॉडी में चेंज आएगा। ये खतरनाक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आसान है। पानी तो आप पीजिए ज़रूर, थोड़ा गर्म कर लीजिए पानी, उसमें नींबू निचोड़ के पीजिए, संतरा खाइए, पाइनएप्पल जूस लीजिए। अगर जूस पीने आप बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ से बोल दीजिए उसको कि भाई इसमें मीठा नहीं डालना अलग से, और जब वो जूस निकाल रहा है तो उसे बोले छलनी हटा दो, जूस को निकलने दो, क्योंकि हम छलनी से सारे फाइबर को तो छान देते हैं, तो केवल वो जूस मिलता है, उसमें इतना बेनिफिट हमें नहीं है। फाइबर्स रहेंगे, वेजिटेबल्स फ्रूट्स में जो फाइबर्स है वो कंटेंट रहेगा,
तो ये फ्लश आउट होने में आसानी रहेगी। तो आप बदलिए, आपका शरीर बदलेगा। ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।